ठीक है, तो अब हम लोग CCNA का सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है हमारा OSPF। OSPF अगर हमें याद हो तो OSPF इज द इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल। OSPF भी कैसा है, मेरा इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है, यानी कि IGP। जी सर। तो चलो करते हैं OSPF को स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज आती है इसकी AD वैल्यू। बताओ भाई जरा AD वैल्यू कितनी होगी इसकी। ओएसपीएफ की सर। हाँ OSPF की, रिप की तो 120 थी, स्टैटिक राउटिंग की मेरी 1 थी। OSPF की कितनी होगी मैंने बताया था, याद करो। मैंने AD वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि ये सारी AD वैल्यू मैं आपसे पूछूंगा। हाँ सर, कहा तो था आपने, क्या नाम पूछूंगा। फिर अरे ऐसे कैसे काम चलेगा। ये लिखी तो थी सर, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या है? 110 सर। ठीक है भाई, AD वैल्यू कितनी है इसकी, 110। अगली चीज है पोर्ट नंबर। ठीक है, पोर्ट नंबर है शायद इसका, अभी देखता हूं मैं जरा। ठीक है, पोर्ट नंबर और इट इज एटी नाइन सर, पोर्ट नंबर 89। ठीक है, इसको बनाया था IETF ने। इट इज ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्लियर है, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ये। कैसा है मेरा ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। बताओ जरा ओपन स्टैंडर्ड का मतलब क्या क्या है यहाँ पे। बताओ जरा भाई। जी सर। बोलो बोलो, ओपन स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है। हेलो। सर ये सिस्को स्विच जूनिपर वाला कनेक्ट कर। नहीं, ओपन स्टैंडर्ड का मतलब होता है दिस प्रोटोकॉल रन ऑन एनी वेंडर लाइक सिस्को, जूनिपर, HP, सभी पे आप चला सकते हो इसको। OSPF जी ऐसा प्रोटोकॉल है जो किसी भी राउटर पे आप फ्रीली चला सकते हो भाई। तो इसका मतलब हो गया, ठीक है। जी। इट इज लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। कैसा है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। कैसा है, लिंक लिंक। स्टेट जी सर। डायनामिक, हाँ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। और लिंक स्टेट में भी कैसा है ये, IGP इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है भाई, और इसके अगर टाइमर की बात करते हैं, टाइमर, तो इसके भैया 2 टाइमर होते हैं मेरे। एक टाइमर होता है इसका हेलो टाइमर, ठीक है, और दूसरा होता है होल्ड या डेड। होल्ड या डेड। तो इसका जो हेलो टाइमर होता है वो होता है 10 सेकंड, ठीक है, और ये होता है इसका 40 सेकंड। अभी मैं पहले बेसिक बेसिक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, फिर हम धीरे धीरे करके एक एक चीज को डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है भाई,
सर ये ब्लड वर्ड ब्लर आपको दिख रहे हैं, मुझे भी दिख रहे हैं। ये हो गए भाई, ऐसा मैंने जूम पे लिखा था ना, ये जूम करके। ठीक है, इसके बाद अगली चीज आती है मेरे पास, इट इज एरिया बेस्ड राउटिंग। कैसी? एरिया बेस्ड राउटिंग होती है इसमें। ठीक है, अगली चीज क्या है? ठीक है, अगली चीज है इसमें ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस इसकी होती है 224,005। ठीक है, इसकी वैसे अगर देखी जाए तो दो होती हैं इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस, मगर कौन सी कहाँ होंगी ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 224,006। या कौन 5 यूज करेगा, कौन 6 यूज करेगा, तो एक एक टर्म पे अभी हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बेसिक बेसिक टर्म डिस्कस करते जा रहे हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्लासफुल एंड क्लासलेस, दोनों तरह के आईपी एड्रेस को सपोर्ट करेगा ये। ठीक, ये ये चीज हो गई। इसके बाद अगली चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं, और पॉइंट इसके एरिया बेस्ड हो गया, और इस एल्गोरिथम। ठीक है, तो मैं एक चीज शायद मैं आपको बताना भूल गया था, कि जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम के बारे में मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ सारी चीज। तो रिप प्रोटोकॉल का जो एल्गोरिथम था वो था बेलमैन फोर्ड, याद रखना। ओएसपीएफ, ओएसपीएफ का जो एल्गोरिथम है वो है मेरा डिजकेस्ट्रा। ठीक है, डिजकेस्ट्रा। और EIGRP का जो एल्गोरिथम होगा वो होगा फिर से बेलमैन फोर्ड। नहीं नहीं नहीं, डुअल, DUAL। तो ये मैंने पॉइंट यहीं पे क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं रिप का जो एल्गोरिथम बताना पहले शायद मिस कर गया था, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स रहते हैं यार, कभी कहाँ पे क्या याद रहे क्या। हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, रिप वर्जन V2 क्या नाम है, रिप वर्जन V2 में V1 और V2 में डिफरेंस बताया था सर। उसमें एक चीज रह गई थी, उसमें रह गई थी ट्रिगर। आपने ट्रिगर नहीं बताया था सर कल, ट्रिगर उस नहीं बताया था? डिफरेंस। जी सर। ट्रिगर अगर याद करो हम लोगों ने, तो जब हमने डिस्कस किया था क्या, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट, उसी में क्लियर कर लिया था, याद करो। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे, ठीक है, अब अगली चीज पे हम लोग डिस्कस करते हैं OSPF के। ठीक है, OSPF वो इसमें यार बहुत सारी चीज।
OSPF टेबल्स कि जब OSPF राउटिंग करता है तो कौन कौन से टेबल्स को वो मेंटेन करता है। तो OSPF मेंटेन, फर्स्ट इज द राउटिंग टेबल, दूसरी होगी मेरी नेबर टेबल, GHBOR नेबर टेबल, और तीसरी होगी TOPOLOGY टोपोलॉजी टेबल। ठीक है, OSPF जो राउटिंग करता है तो इन तीन टेबल्स को मेंटेन करता है, राउटिंग टेबल, नेबर टेबल और टोपोलॉजी टेबल। अब इनकी बात करते हैं कि ये तीनों टेबल क्या होते हैं। इन दिस टेबल in this table entry of बेस्ट पाथ, जो राउटिंग टेबल होती है मेरी, जो राउटिंग टेबल होती है इसके अंदर मेरे बेस्ट पाथ होते हैं, राउटिंग टेबल के अंदर बेस्ट पाथ होते हैं। नेबर टेबल के अंदर क्या होता है, इन दिस टेबल डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स, इसके अंदर क्या होता है, मेरे मेरे जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स होते हैं उनकी एंट्री होती है। अब बात आती है टोपोलॉजी टेबल में क्या होता है। एंट्री ऑफ बेस्ट बैकअप रूट, टोपोलॉजी टेबल के अंदर हमारे सभी रूट्स की एंट्री होती है जो बैकअप रूट्स होते हैं। ठीक है भाई, तो ये तीन टेबल थी, तीनों में क्या क्या होता हम लोगों ने डिस्कस किया। तो बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक चीज और होती है, OSPF send update via new mechanism is LSA। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे हमारे OSPF में। ठीक है, तो LSA क्या है समझाता हूं। इसको हम लोग कहते हैं लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। अब ये होता क्या है ये समझाता हूं, ये सारी चीजें आपको बारी बारी से मैं क्लियर करता हूं। ठीक है, कि ये LSA होता क्या है या क्या करता है समझते हैं इसको, और नेबर टेबल की भी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल LSA क्या है? बात कर रहा हूं ना भाई। हम्म
ठीक है भाई, एलए से क्या है इसकी बात करते हैं। उससे पहले मैं बात करता हूं सबसे पहले नेवर की, कि ये नेवर क्या चीज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल करें डिस्कस। सबसे पहले मैं बात करता हूं नेवर की, कि ये नेवर वाला क्या फंडा है। नेवर फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये राउटर मेरा है, ठीक है। तो मुझसे ये मान लीजिए ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, और ये राउटर 3 है। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं नेवर की। ये मैं हूं, तो मेरे राउटर से जो डायरेक्टली राउटर, अगर मैं राउटर 0 की बात करता हूं, कि राउटर 0 की बात करता हूं, तो राउटर 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से राउटर हैं। एक तो मेरा राउटर 1 है, दूसरा मेरा राउटर 2 है, और तीसरा मेरा राउटर 3 है। ठीक है भाई, सुनना मेरी बात। तो मुझसे जो डायरेक्टली कनेक्टेड जो राउटर्स होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, नेबर। कौन होते हैं, नेबर होते हैं। यानी कि मेरे राउटर से जो डायरेक्टली सीधे सीधे जुड़े हुए हैं उनको मैं नेबर कहता हूं। तो ऐसे राउटर्स की एंट्री राउटर जो होता है अपनी नेबर टेबल के अंदर रखता है कि कौन कौन से राउटर हैं जो मुझसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल एक और मान लेते हैं कि ये राउटर है और इसके पीछे एक राउटर और कनेक्ट है, दैट इज माई राउटर 4। ठीक है, तो ये राउटर 4 मेरा क्या, इस वाले राउटर का कभी भी नेबर नहीं होगा। नेबर हमेशा वही होता है जो राउटर से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। पहली कंडीशन सुन लो भाई ये, ठीक है। नेबर वही राउटर होता है जो डायरेक्ट सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि राउटर के पीछे राउटर लगाए तो वो उसका नेबर हो जाएगा, नहीं, नेवर। ठीक है भाई, तो ये हो गया नेवर का कॉन्सेप्ट। तो जो मेरे राउटर से डायरेक्टली राउटर जुड़े हुए होते हैं, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं पे बात करूं राउटर 1, दीपक बताएगा मुझे भाई, राउटर 1 का नेबर कौन होगा। राउटर 1 का नेबर, हेलो हाँ बोलो। हेलो, हाँ हाँ बोलो तो सही, सुन रहा हूँ। क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा राउटर 0 था, राउटर 0 से जो राउटर कनेक्टेड है वो सभी उसके क्या होंगे, पड़ोसी होंगे। जैसे मैंने बताया राउटर 1 2 और 3, यहाँ पे ये सब क्या है, इस राउटर के मतलब इस राउटर के सभी पड़ोसी हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक राउटर है, राउटर 1। राउटर 1 का पड़ोसी कौन होगा, नेबर कौन होगा। राउटर 0 होगा। बिल्कुल सही आंसर, राउटर 0 ही इसका होगा। इस राउटर का भी राउटर 0 होगा, मगर कभी ऐसा नहीं होगा, हाँ कभी भी ऐसा नहीं होगा इस कंडीशन में क्या राउटर 1 का नेबर राउटर 2 है, क्योंकि राउटर 1 और राउटर 2 डायरेक्टली आपस में नहीं जुड़े हुए। अगर ये पड़ोसी कब बनते, वैन वन लिंक इज बिटवीन राउटर 1 टू राउटर 2 डायरेक्टली। ठीक है भाई दीपक, यस सर। हाँ तो नेवर की कंडीशन क्लियर हुई। द नेक्स्ट थिंग इज द एलएसए। एलएसए, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट क्या है, ठीक है। लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट जस्ट लाइक एज ए पैकेट, एक पैकेट होता है। क्या होता है, एक मान लो पैकेट होता है जो मेरी इंफॉर्मेशन को, अपडेट इंफॉर्मेशन को एक राउटर से दूसरे राउटर तक एक्सचेंज करता है। फॉर एग्जांपल अभी तक ये ठीक ठाक चल रहा था,
क्या है, अभी तक ये ठीक ठाक चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल ये नेटवर्क किसी तरह से डिस्कनेक्ट हुआ, तो LSA क्या करेगा, LSA इस एंट्री को इसमें डालेगा, कहेगा कि दिस रूट इज डाउन या फिर दिस नेटवर्क डाउन, ये नेटवर्क डाउन हो गया है, और इस पैकेट को इस इंटरफेस पे, इस इंटरफेस पे और इस इंटरफेस पे भेज देगा कि भैया राउटर 0 का ये वाला इंटरफेस या ये वाला नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है। दिस इज द LSA, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है भाई। हाँ, दिस इज द LSA। अगर मैं बात करूं LSA के बारे में, LSA it is a small packet, it is a small packet of routing information that is that is sent between routers। ठीक है भाई। LSA क्या है, LSA मैंने जैसा कि बताया, LSA एक बहुत छोटा पैकेट होता है जो मेरी इंफॉर्मेशन को राउटर्स के बिटवीन में सेंड करता है। तो यहाँ पे अभी तो वही चीज हुई, LSA लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। तो कोई भी रूट कनेक्ट होता है, जरूरी नहीं है डिस्कनेक्ट की ही इंफॉर्मेशन ये करेगा, नहीं, हो सकता है कि दिस राउटर इंट्रोड्यूस ए न्यू नेटवर्क, इसने कोई एक नया लेन लगाया फॉर एग्जांपल, ठीक है, कुछ भी नया करता है या कुछ भी डिस्कनेक्ट होता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन इस पैकेट में डालेगा और सभी राउटर्स के पास, पड़ोसियों के पास, किसके पास, सभी राउटर्स के पास OSPF में सभी को भेज देगा ये। ठीक है भाई, हेलो, इतनी चीज तो क्लियर हुई। हाँ हाँ बोलो। LSA और नेवर का कॉन्सेप्ट क्लियर, LSA एंड नेवर। हेलो, जी सर। हाँ, LSA और नेवर तो क्लियर है। हेलो, जी सर। हाँ चलो ठीक है। द अब मैं अगली चीज पे आता हूं, OSPF एरिया। OSPF एरिया कॉन्सेप्ट। क्या OSPF में एक चीज होती है एरिया बेस्ड राउटिंग। अब ये एरिया बेस्ड राउटिंग क्या होती है, इसको समझाता हूं कि ये ऐसा क्या, मतलब क्यों जरूरत पड़ गई, ऐसा क्या हो गया। ठीक है भाई। तो चलो करते हैं इसकी शुरुआत। OSPF एरिया का कॉन्सेप्ट क्यों आया, या फिर इसका क्या मतलब या क्या महत्व है। ठीक है, तो समझाता हूं इसको मैं एक पिक्चर से। OSPF में एरिया का कॉन्सेप्ट क्यों आया, ये समझाने के लिए मैं इस पिक्चर का यूज करूंगा।
ठीक है भाई, करें शुरू। एरिया का कॉन्सेप्ट या एरिया की हमें जरूरत क्या पड़ी, या फिर ओएसपीएफ में जो एरिया वाली ये जो राउटिंग है ये क्यों करनी पड़ती है, या फिर ऐसा क्यों। फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करते हैं कि अभी मेरा ये एक नेटवर्क है, क्या है, एक नेटवर्क है। ये हम बात करते हैं दिस इज माई वन नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है। तो एक चीज याद करो, हम लोग बात करते थे काय की, एक चीज होती थी हमारे पास जिसको हम लोग कहते थे ROUTING, राउटिंग टेबल। काय की राउटिंग, हाँ, तो राउटिंग टेबल की बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जितने भी राउटर हैं सभी क्या करेंगे, राउटिंग टेबल बनाएंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। तो राउटिंग टेबल में क्या होता है कि सभी एक दूसरे के राउट्स एक दूसरे राउटर के पास होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास 3, 6, 9, 12, 15 और 18 कितने राउटर हैं फिलहाल मेरे पास। आई हैव 18 राउटर्स। एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, वैसे 18 राउटर इज नथिंग, एग्जाम्पल कनेक्ट करके दिखाना चाहता हूं आपको कि मेरे पास 18 राउटर हैं। तो हर राउटर के पास, सुनना मेरी बात, हर राउटर के पास कितनी कितनी एंट्री होंगी, 18 एंट्री होंगी हर राउटर के पास मेरे इस नेटवर्क में। अगर मैं एरिया डिवाइड नहीं करता हूं तो each router in this network have the 18 राउटिंग एंट्रीज, हर एक के पास 18 राउटिंग एंट्री होंगी। ठीक है, अब 18 ना हो के ये एंट्री मान लो हो सकता है 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो, 18,000 हो, कितनी भी हो सकती है ये राउटिंग की एंट्री। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मान लो मेरे पास ये एंट्री हजारों नेटवर्क की है तो हर एक राउटर का क्या होगा। एक चीज बताते हैं कि जब राउटिंग टेबल बड़ी होती है, एक चीज समझो बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, या फिर इसको सिस्को ने नहीं सॉरी OSPF ने या IETF ने एरिया डिवाइड क्यों किया, इसका रीजन समझते हैं कि जब अगर मैं एरिया डिवाइड नहीं करता हूं तो हर राउटर की इंफॉर्मेशन हर एक राउटर को होती है। कहा जाए तो राउटिंग टेबल के अंदर हर राउटर के अंदर यहाँ पे 18 राउट्स की एंट्री है। अब ये मान लीजिए ये कोई छोटा नेटवर्क ना हो कि ये कोई सर्विस प्रोवाइडर है जो OSPF यूज कर रहा है, दे आर यूजिंग द थाउजेंड्स ऑफ, और अगर बात करूं 10,000 ऑफ राउटर्स। ठीक है, 10-12 हजार उसके पास राउटर है, तो सभी की यानी कि 10-12 हजार एंट्री हो गई राउटिंग टेबल के अंदर। और जब 10-12 हजार एंट्री को राउटर रीड करेगा, सुनना मेरी बात, जब 10-12 हजार एंट्री को मेरा राउटर रीड करेगा तो इसका जो CPU है, इस राउटर का जो CPU है, इतनी एंट्री जब रीड करेगा, सुनना मेरी बात, CPU जब रीड करेगा तो उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी दीपक, परफॉर्मेंस भैया उसकी लो हो जाएगी, लो हो जाएगी, परफॉर्मेंस लो हो जाएगी, और उसका यूज बढ़ जाएगा, यानी कि यूज बढ़ेगा और परफॉर्मेंस हाई होगी। और जब किसी राउटर की परफॉर्मेंस मतलब CPU हाई होती है तो वो काम कैसे करता है, वो काम करता है भैया बहुत धीरे धीरे। कैसे, बहुत धीरे धीरे, स्लो। कैसे काम करता है, स्लो काम करता। और हो सकता है कि यहाँ तो स्लो काम कर रहा है, मगर कभी जब बहुत ज्यादा एंट्री हो जाएंगी तो वो काम करना ही बंद कर देगा, यानी कि मेरा जो राउटर है वो बहुत ज्यादा हीट अप करने लगेगा। क्या करेगा, बहुत ज्यादा हीट अप करने लगेगा और वो काम करना ही बंद कर देगा राउटर। ठीक है भाई जी। हाँ, तो जो OSPF है एरिया का कॉन्सेप्ट इसलिए लेके आए वो, ताकि उसने क्या किया कि राउटर्स को क्या कर दिया, एरिया डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, एरिया डिवाइड कर दिया उसने। एरिया डिवाइड इसलिए कर दिया कि ये जो रेड राउटर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये भी मान लो, एक सेकंड ये ग्रीन हो गया गलती से, कि मेरे ये जो रेड राउटर हैं, रेड राउटर की इंफॉर्मेशन आपस में इनके पास ही रहे।
अपनी इंफॉर्मेशन को ये राउटर अपने पास रखे, ग्रीन राउटर्स अपनी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रखे, और ये ब्लू राउटर अपनी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखे। और इनके एरिया पे राउटर लगा दिए गए, इनके एरिया के बीच पे राउटर लगा दिए गए, यहाँ पे राउटर लगा दिया जाता है। क्या फॉर एग्जांपल जैसे रेड वाले बंदे को, किसको, रेड वाले बंदे को ब्लू वाले के पास जाना है, तो वो इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी ये समझाता हूं मैं, कि इस वाले राउटर को, इस राउटर को इस वाले राउटर के पास जाना है। सुनना मेरी बात, इसको इसके पास से जाना है, तो ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो ये कम्युनिकेशन कुछ ऐसे होगा कि ये राउटर यहां जाएगा, अपने एरिया वाले के पास जाएगा, और ये एरिया वाला राउटर यहां से होता हुआ इसके पास जाएगा, और यूं करके होता हुआ ये ऐसे चला जाएगा। यानी कि इसको सारे रूट्स जानने की जरूरत नहीं है, ये रूट्स क्या करेगा, अपने एरिया वाले राउटर को दे देगा जो एरिया पे बैठा हुआ है। इस राउटर को हम लोग आगे पढ़ेंगे राउटर टाइप में, तो जो एरिया पे राउटर लगा हुआ होता है इसको हम लोग कहते हैं ABR। OSPF इज ए वेरी बिग टॉपिक, ठीक है, तो हम लोग उतना जितना हो सकता मैक्सिमम कोशिश करूंगा आपके साथ डिस्कस कर सकूं, ठीक है। तो एरिया पे जो राउटर लगा हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं AVR। तो यहाँ पे क्या हुआ, राउटिंग टेबल जो है उतनी बड़ी नहीं बनेगी, ये अपने राउटर आपस में राउटिंग टेबल रख रहे हैं, ये अपने आपस में राउटिंग टेबल रख रहे हैं। तो ये था एरिया का कॉन्सेप्ट, ताकि राउटिंग टेबल लंबी नहीं होगी, CPU लोड ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था एरिया का कॉन्सेप्ट। तो एरिया की हम लोग बात करते हैं, काय के एरिया की बात करते हैं, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं, OSPF, ठीक है। OSPF एरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन, फॉर ID, एरिया असाइन ए नंबर। एरिया की पहचान के लिए उसको क्या किया जाता है, एक नंबर असाइन किया जाता है। क्या किया जाता है, एक नंबर असाइन किया जाता है। समझ रहे हो इस चीज को? हर एक एरिया की पहचान के लिए क्या किया जाता है, एक नंबर असाइन किया जाता है, जो कि मेरे शायद एरिया ID 0 से लेके 65,535 तक होते हैं। एरिया मतलब एरिया ID आप जो है, या फिर एरिया नंबर जो होते हैं, ठीक है। OSPF में आप यूज कर सकते हैं ये नंबर 0 से लेके, ठीक है, 65,535 तक, जिसमें एरिया 0 इज कॉल्ड बैकबोन एरिया, बैकबोन एरिया। अब ये बैकबोन एरिया का क्या मतलब होता है समझाऊंगा मैं, अभी आगे आएगा ये, ठीक है। इतनी कंडीशंस। इसके बाद अब बात आती है कि फॉर एग्जांपल, अब जैसे मान लो अभी मैंने एक पिक्चर दिखाई थी आपको यहाँ, कि हर एक राउटर, यहाँ पे ये जो राउटर लगे हुए हैं एरिया के अंदर, एरिया के अंदर सारे राउटर लगे हुए हैं। अब यहाँ पे इसको, यहाँ से यहाँ पे इसको जाना था, तो कैसे पता चलेगा, क्या है, किसी को कैसे पता चलेगा कि किस राउटर की क्या रिक्वेस्ट है किस राउटर की क्या रिक्वेस्ट है। तो एक लाइन लिखता हूं, इन OSPF एरिया, एवरी राउटर
हैव ए राउटर आईडी। हर एक राउटर क्या रखता है? अपनी एक राउटर आईडी रखता है ओएसपीएफ एरिया के अंदर। अब ये राउटर आईडी क्या हो सकती है? हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ द राउटर एक्टिव इंटरफेस। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं एक्टिव इंटरफेस, पहली कंडीशन, पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है ठीक है। दो कंडीशन के बेस पे ये जो मेरा राउटर को राउटर आईडी मिलती है, या तो हाईएस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मेरा ये वाला राउटर है, कौन सा? ये वाला राउटर है। इसको अलग कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं, ठीक है। ये वाला राउटर समझ लेता हूं मैं कि ये वाला मेरा राउटर है, ठीक। एक जिससे मेरा ये लैन कनेक्टेड है, एक मेरा सीरियल कनेक्टेड है। सीरियल कैसे बनाऊं? चलो पहली कंडीशन बात कर रहा हूं मैं, पहली कंडीशन की, ये वाली। राउटर 0 मान लेता हूं मैं इसको, ठीक है। अब यहां पे बात आती है, मैंने क्या क्या कहा? हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ द एक्टिव इंटरफेस। एक्टिव का मतलब है वो इंटरफेस चालू होना चाहिए, स्टार्ट या अप होना चाहिए। मेरा वो इंटरफेस क्या होना चाहिए? अप होना चाहिए, वो डाउन नहीं होना चाहिए। डाउन है तो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, इस इंटरफेस के ऊपर मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, ठीक है। और ये वाला इंटरफेस है, इधर आईपी एड्रेस 10.0.0.1 दिया है, ठीक। दीपक, सुमित, तो मेरे इस लाइन के हिसाब से मैं बात करता हूं हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ द एक्टिव इंटरफेस। तो यहाँ पे बताओ कौन सा आईपी एड्रेस जीतेगा? हाईएस्ट आईपी एड्रेस। हाईएस्ट आईपी एड्रेस मेरा कौन सा है? ये 192.168। तो अब इस राउटर की राउटर आईडी क्या होगी? ये क्या होगी? आर आईडी ये होगी। ठीक है भाई, ये कंडीशन है, राउटर आईडी ये बन जाएगी उस केस में। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है? हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ लूप बैक इंटरफेस। ये तो मेरा फिजिकल इंटरफेस था, ये कैसा था? फिजिकल, यानी कि केवल जिस पे आप लगा सकते हो। लूप बैक लूप बैक इंटरफेस कहूं, या फिर हम लोग इसको कहते हैं वर्चुअल इंटरफेस। कैसा? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब है कि ये फिजिकल नहीं होता, ठीक है। अब मैं गया इस राउटर के ऊपर, सुनना मेरी बात, कभी ये कंडीशन चल रही है, अब ये दूसरी कंडीशन लेके आता हूं पिक्चर में मैं, कि मैंने क्या किया, इस राउटर के ऊपर एक लूप बैक इंटरफेस बनाया,
और इसको एक आईपी एड्रेस दे दी, फॉर एग्जांपल 1.1.1.1। ठीक है भाई, सुनना मेरी बात दीपक, इतनी चीजें कोई डिस्कस नहीं करता भाई, अब तक तो ओएसपीएफ खत्म। तो यहाँ पे बात आती है राउटर आईडी की। तो मेरी दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? मेरी दूसरी कंडीशन कह रही है हाईएस्ट आईपी एड्रेस और लूप बैक इंटरफेस। अब यहाँ पे मेरे पास हाईएस्ट आईपी एड्रेस कौन सा दिख रहा है मुझे? ये दिख रहा है या नहीं दीपक, सुमित, हेलो? जी हाँ मुझे ये दिख रहा है, जी सर। और इससे इस वाले से हाईयर तो ये भी है भाई। तो फिर अभी ये कौन सा वाला जीतेगा इसमें? यानी कि राउटर आईडी अब कौन बनेगा? अब एक चीज जानो, जो लूप बैक वर्चुअल इंटरफेस होता है इसकी प्रायोरिटी हाई होती है। प्रायोरिटी का मतलब प्राथमिकता, इसकी प्रायोरिटी हाई होती है फिजिकल इंटरफेस के कंपेयर में। तो भैया जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो क्या करेगा? वो वाला भैया हो जाएगा विन। इस कंडीशन में कौन विन होगा? ये वाला। फिर वो नहीं देखेगा कि ये फिजिकल, ये कौन सा है मेरा? फिजिकल इंटरफेस। PHY का मतलब फिजिकल इंटरफेस। फिजिकल पे हमेशा भारी पड़ता है मेरा वर्चुअल इंटरफेस, ये चीज याद रखो। अगर फिजिकल और दोनों इंटरफेस हैं, लॉजिकल या लूप बैक इंटरफेस, तो हमेशा बाजी, मतलब OSPF में बाजी कौन मारेगा? लूप बैक या मेरा फिजिकल, या फिजिकल नहीं वर्चुअल इंटरफेस बाजी मारेगा। तो यहाँ पे अब ये राउटर आईडी क्या हो जाएगी इस केस में? 1 1 1 और 1। ये कंडीशन बतानी थी मैंने राउटर आईडी की। राउटर आईडी दो, एक तो ये इस तरह से, यानी कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो रही है ये राउटर आईडी। कौन सी? बाय डिफॉल्ट राउटर इसको अपनी राउटर आईडी बनाएगा। नहीं तो बाद बाकी एक कमांड होती है जिससे आप अपने हिसाब से अपनी राउटर आईडी भी सेट कर सकते हैं। वो हम लोग आगे देखेंगे जब हम लैब करेंगे तब। ठीक है भाई, जब आप राउटर आईडी सिलेक्ट नहीं करते हो तो फिर इस कंडीशन पे ये इलेक्शन होते हैं। और मेरा ये जो राउटर आईडी होती है ये कितने 32 बिट की होती है? कितनी? इट इज द 32 बिट। हर राउटर इस पिक्चर में क्या कर रहा होगा? अपनी एक राउटर आईडी लेके बैठा हुआ होगा। जो भी इंफॉर्मेशन भेजेगा तो इसको कैसे पता चलेगा? यानी कि जो एरिया पे बैठा हुआ राउटर है, तो यहाँ तो सभी राउटर है, इसको कैसे पता चलेगा? ये क्या करेगा? उनकी राउटर आईडी, के राउटर आईडी के बेस पे क्वेरी को भेजेगा और उधर से वापस लेके आएगा। ठीक है, तो हमें एक राउटर आईडी की जरूरत होती है जो कि हमारी होती है कितनी? 32 बिट की। क्लियर है? हेलो? जी सर। हाँ, तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन हो गई। तो एरिया डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट हमको पता चला कि एरिया OSPF ने क्यों डिवाइड किए। जो एरिया आईडी हमारी 0 से लेके 65,535 तक होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं और सही तरीके से। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं। OSPF के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो OSPF पहली चीज मुझे पता चलता है, OSPF इज माई लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। OSPF मेरा कैसा? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक, एडी वैल्यू इसकी 110 होती है। और इट इज द लेयर 3 प्रोटोकॉल। ये कैसा है मेरा? लेयर 3 प्रोटोकॉल है।
और प्रोटोकॉल नंबर इसका मतलब पोर्ट, हाँ प्रोटोकॉल या पोर्ट नंबर, हाँ प्रोटोकॉल, ठीक है। इसकी जो पोर्ट नंबर है वो है 89, एडी वैल्यू 110। और अगली चीज है ओएसपीएफ का पैकेट बन के कैसे जाता है, ठीक है। और इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस भाई मैंने जो बताई 224005 224006, ठीक है, इससे जाता है ये। और हम बात करते हैं अगली टर्म पे। ठीक है, टाइमर वही है 10 सेकंड 40 सेकंड। और ये कैसा है, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, क्लास फुल क्लासलेस दोनों को सपोर्ट करता है। इट यूज एसपीएफ एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, या डिजकेस्ट्रा एल्गोरिथम यूज टू फाइंड द बेस्ट पाथ। या तो उसको आप डिजकेस्ट्रा कह लो या फिर एसपीएफ शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो। दिस एल्गोरिथम टू फाइंड द बेस्ट पाथ, इस एल्गोरिथम का यूज करता है बेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए। इट हैज ए न्यू मैकेनिज्म टू सेंड अपडेट, हम लोगों ने बात करी एलएसए के बारे में कि ये क्या करता है, कोई भी नई चीज आती है या कोई भी नई चीज डिस्कनेक्ट होती, नई या पुरानी चीज डिस्कनेक्ट होती है, उसको क्या करता है, सभी को इंफॉर्मेशन भेजता है, ठीक है। अब बात आती है मेरी जो एरिया वाला कॉन्सेप्ट है, एरिया आईडी, ठीक है। ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, जो मेरी एरिया आईडी होती है 32 बिट की होती है। कितने की, 32 बिट आईपी एड्रेस की ही तरह होती है वो, काय की तरह, आईपी एड्रेस की तरह होती है, जो कि मेरी डॉटेड डेसिमल फॉर्म में होती है। काय में, डॉटेड डेसिमल फॉर्म। अगर मैंने एरिया आईडी 0 लिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल समझते, तो उसको वो क्या करेगा, किस तरह से लिख के हमको बताएगा, 000। अगर मैंने 1 लिया है तो इस तरह से, अगर मैंने 999 लिया है तो कुछ इस तरह से दिखाएगा, ठीक है। तो देखो ये मैंने पैकेट कैप्चर करके देखा है, एरिया आईडी 003, ठीक है, और ये 231। अब अगली चीज आती है राउटर आईडी वाली बात। राउटर आईडी वही 32 बिट की होती है, ठीक है। कैन बी द नॉन एग्जिस्टिंग आईपी इंटरफेस, और वही अभी हम इस पे बात करके, राउटर आईडी 32 बिट का होता है, जिसमें हमारा फिजिकल वाला जो होता है हाईएस्ट आईपी एड्रेस वो जीतता है। देखो इलेक्शन की बात आ गई, देखो राउटर आईडी, स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हो तो हाईएस्ट एड्रेस फिजिकल इंटरफेस का होना चाहिए, या फिर लूप बैक का, जो भी होगा हाईएस्ट ही जीतेगा। ठीक है, अगली चीज है ओएसपीएफ की बात करते हैं भैया, तो एक चीज और हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, विंडोज आर। OSPF have 3 versions. OSPF के भैया हमारे 3 वर्जन है। पहला है OSPF V1, ठीक है, OSPF V2, OSPF V3, ठीक है। तो OSPF के हमको पता चला 3 वर्जन होते हैं, जिसमें मेरे 2 वर्जन जो हैं OSPF V1 और V2 सपोर्टेड IPv4 एंड OSPF V3, V6 नहीं V3, सॉरी, OSPF V3 is supported to the IPv6, ठीक है। तो जिसमें हम लोग लैब करेंगे OSPF V2 और V3 की, ठीक है।
OSPF V1 नॉट इन एग्जिस्टेंस। अब OSPF V1 जो है ना एग्जिस्टेंस में नहीं है, इट्स इज द हिस्ट्री। OSPF V1 क्या है भैया, आज की डेट में ये हिस्ट्री बन गया है। अभी जो यूज हो रहे हैं वो दो ये यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो OSPF V2 की बात कर रहे हैं, तो OSPF V2 का एल्गोरिथम वही है, डिजिकेस्ट्रा कह लो चाहे SPF कह लो। SPF इज द शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। अपडेट जो होता है ये फुल अपडेट, सिंगल एरिया और वही आफ्टर चेंज, और ये ट्रिगर्ड अपडेट भेजता है। क्या है, ट्रिगर्ड अपडेट भेजता है। अब जो मेन चीज है उस पर बात करते हैं, OSPF मैसेजेस। OSPF मैसेजेस की बात करते हैं, तो OSPF हमारे बहुत सारे मैसेज भेजता है। सबसे पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और इसके चाहे तो आप नोट्स बना लियो भाई, ठीक है। और हो सकता है तो जो पिक्चर जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसको भी मैं आपको भेज दूंगा। OSPF मैसेज, तो OSPF में सबसे पहला मैसेज होता है भाई हेलो मैसेज, ठीक है। इट यूज टू फॉर्म द OSPF नेबरशिप, यानी कि ये काय के काम में आता है, नेबरशिप बनाने के काम में आता है। सबसे पहला पैकेट होता है हेलो, सबसे पहला पैकेट होता है हेलो, जो पड़ोसी के पास जाता है, कहता है आई एम दिस, हेलो पैकेट। दूसरा है डेटाबेस डिस्क्रिप्टर या डिस्क्रिप्शन। तीसरा है LSR लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। चौथा है LSU लिंक स्टेट अपडेट, और आखिर में होता है लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेलो की, ठीक है। तो हेलो इज यूज्ड टू फॉर्म द नेबरशिप। ये जो मेरा हेलो पैकेट होता है, या सबसे पहला पैकेट होता है हेलो, ये काय के काम में आता है भाई, नेबरशिप बनाने के काम में आता है। पहला पॉइंट है बाई सेंडिंग मल्टीकास्ट हेलो। हेलो पैकेट मेरा जो है, मेरा एक IP एड्रेस था, अगर याद हो हम लोगों को, 224.224.0.0.5, इसको भेजता, इसके थ्रू जाता था। है ठीक है, चलो। दूसरा है डायनामिक नेबर डिस्कवरी, ये अपने आप नेबर को ढूंढता है। ये कह रहा विल एड ऑन द नेटवर्क ID रनिंग लिंक इंटरफेस, और हेलो पैरामीटर्स। अगली चीज आती है कि जब ये हेलो पैकेट जाता है, अब मैं बात कर रहा हूं काय की, इस हेलो पैकेट की, कि ये हेलो जो मेरा पैकेट है ये जब जाता है तो इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तभी ये हेलो नेबरशिप को फॉर्म करेगा, तभी ये नेबरशिप को फॉर्म करेगा। तो ये चीजें देख लेते हैं जरा। सबसे पहले आता है हेलो पैरामीटर्स। तो हेलो पैरामीटर्स की अब हम बात कर रहे हैं। तो हेलो पैरामीटर्स में एरिया ID मस्ट मैच, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं, मेरी पिक्चर कहां गई वो, ये फॉर एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि इस राउटर पे ये राउटर, ये सभी राउटर्स आपस में राउटिंग करा रहा हूं। अगर मैंने सभी पे एरिया ID 111 डाली हुई है, तभी इनके अंदर हेलो आपस में जाएगा। पहली चीज क्या है, एरिया ID मस्ट बी मैच, तो उनकी एरिया ID मैच करनी चाहिए। दूसरी है राउटर ID शुड बी यूनिक, कि जितने भी मेरे ये राउटर हैं, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने पिक्चर ली कि सभी राउटर्स की, जैसे मान लो इसकी राउटर ID है X, इसकी है Y फॉर एग्जांपल, इसकी मान लो Z, इसकी मान लो W, सभी की राउटर ID क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि राउटर ID इसकी भी X है और इसकी भी X है, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा और फिर हेलो पैकेट नहीं जाएगा। तो राउटर ID शुड बी यूनिक।
यूनिक होनी चाहिए, सबनेट मस्ट बी मैच, जो सबनेट मास्क है वो भी मैच होना चाहिए, प्रोसेस नो कैन बी डिफरेंट, प्रोसेस आईडी भी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, टाइमर मस्ट बी मैच, टाइमर भी मैच होने चाहिए, ऑथेंटिकेशन मस्ट बी मैच, वो भी मैच होनी चाहिए, और हमारा स्टब पियर्स इंट्रोडक्शन, इस पे हम लोग बात करेंगे अभी कि ये भी मैच करना चाहिए, यानी कि ये इतनी चीजें मैच होंगी तभी मेरा हेलो पैकेट जाएगा। क्या है ये? तभी ये हेलो पैकेट जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ी सी अभी लैब करेंगे तो थोड़ी सी थ्योरी और निपटा दें बस। ठीक है, अगला है डीवीडी, डाटाबेस डिस्क्रिप्टर। डेटाबेस डिस्क्रिप्टर के बारे में बात करते हैं तो इट यूज टू एक्सचेंज ओनली द हेडर इंफॉर्मेशन ऑफ एलएसए, ये केवल एलएसए का हेडर ही एक्सचेंज करता, विल नॉट एक्सचेंज ओनली लिंक आईडी ऑफ एलएसए। ठीक है, तो मेन चीज पे बात करते हैं, विल कैरी, जो डीवीडी होता है डीवीडी में क्या क्या चीज जाती है, आरआईडी, सीक्वेंस नंबर, एमएस बिट और मोर बिट। ठीक है, अगला है एलएसआर लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, चलो एलएसयू लिंक स्टेट अपडेट और एलएसए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हेलो दीपक सुमित, हेलो। जी सर। हाँ, तो ये चीजें हुई कुछ, अब इस पे मैं थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ। ओएसपीएफ, ओएसपीएफ इंट्रोडक्शन तो हो गया है लगभग, राउटर आईडी पे भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अभी हम इन सब चीजों पे, और ये ओएसपीएफ हेलो डॉट इंटरवल भाई 10 सेकंड और वही 40 सेकंड, और ये दो चार चीजें हैं अभी डिस्कस करते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन तो जनरली हो ही चुका है मैक्सिमम। अब हमारे पास आता है ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो लैब करते हैं जरा इसकी, ओएसपीएफ की करेंगे कैसे। अरे यार एक चीज और मिस कर गया मैं। ठीक है, एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं अभी, जब तक ये पैकेट ट्रेसर ओपन हो रहा है, बहुत जरूरी है वो डिस्कस करना, क्योंकि वो बहुत जरूरी होगा हमारे लिए। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है? वाइल्ड कार्ड मास्क ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कहीं? दीपक सुमित,
कब पढ़े थे भाई? वाइल्ड कार्ड हाँ वाइल्ड कार्ड तो नहीं पता। अ? बताओ भाई, वाइल्ड कार्ड मास्क हम लोग पढ़े थे सबनेटिंग वाले टॉपिक पे। बताओ भाई। ठीक है, चलो हम ही लोग बात कर लेते हैं। ये कह रहा है ए वाइल्ड कार्ड मास्क और बिट दैट इंडिकेट विच पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस आर अवेलेबल फॉर, ठीक है, एग्जामिनेशन इन द सिस्को आयोस दे आर यूज द सेवरल प्लेसेस एग्जांपल्स। कहां पे यूज होता है ये बता रहा है, ये देखो जरा। टू इंडिकेट द साइज ऑफ नेटवर्क और सबनेट राउटिंग प्रोटोकॉल सच एज ओएसपीएफ। क्योंकि जब हम ओएसपीएफ की बात करने आए हैं तभी हमने वाइल्ड कार्ड मास्क का जिक्र किया है। इससे पहले हम लोगों ने केवल उसमें किया था, मैंने सबनेटिंग वाले पार्ट में किया था कि वाइल्ड कार्ड मास्क होता है। तो वाइल्ड कार्ड मास्क इज द जस्ट रिवर्स फॉर्म ऑफ द सबनेट मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है मैं आपको बताता हूं। वाइल्ड कार्ड मास्क मेरा जो सबनेट मास्क होता है, क्या होता है, सबनेट मास्क। लाइक जैसे मैं बात करता हूं, जैसे सबनेट मास्क होता है ना, जैसे नेटवर्क आईडी बताता है जैसे 2550, ऐसे ही मेरा क्या होता है, वाइल्ड कार्ड मास्क होता है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है। इसका उपयोग तो पता चल गया मुझे कहां कहां होगा वाइल्ड कार्ड मास्क का। एक तो ओएसपीएफ में यूज होने वाला है और एक अगला एसीएल एक टॉपिक आएगा हमारे सामने, ठीक है, उसमें हम लोग इसका उपयोग करेंगे। अब ठीक है, बात आती है वाइल्ड कार्ड मास्क कैन थ्रो एज द इनवर्ट सबनेट मास्क। क्या है ये, मेरे सबनेट मास्क का इनवर्ट है। इनवर्ट या फिर मैं कहूं तो रिवर्स फॉर्म, यानी कि सबनेट मास्क का उल्टा है ये। फॉर एग्जाम्पल सबनेट मास्क अगर ये है, अगर सबनेट मास्क ये है, उसकी बाइनरी अगर ये बाइनरी करी इसने ये, तो इनवर्ट क्या होगा, इनवर्ट क्या होगा। अरे भाई एक चीज बताओ, इनवर्ट का मतलब होता है उल्टा। जैसे मेरा जीरो है, जहां जीरो है, जीरो की जगह अगर मैं वन कर दूं, जीरो की जगह क्या कर दूं, वन कर दूं, दिस इज द इनवर्ट। हेलो दीपक सुमित, हेलो। जी सर। जी सर। हाँ तो दिस इज द इनवर्ट, यानी कि ये उसकी उल्टी फॉर्म है। जहां जीरो है वो वन और जो वन है वो जीरो, जो जीरो है वो वन और वन है वो जीरो। तो इस सबनेट मास्क का इसने क्या किया, उल्टा किया। तो ये वाली नई फॉर्म निकल के आई मेरे सामने, यानी कि ये वाइल्ड कार्ड मास्क होगा इसका। जैसे अभी मैंने लिखा ये वाला सबनेट मास्क, तो ये क्या कर रहा है कि जहां 255 थे उसको तो जीरो कर रहा है, और जहां जीरो था वहां 255 कर रहा है। तो दिस इज द वाइल्ड कार्ड मास्क, दिस इज द वाइल्ड कार्ड मास्क। अगर ये इसका ये इसका वाइल्ड कार्ड मास्क हो गया भाई, इस सबनेट मास्क का। ठीक है, अगली इंफॉर्मेशन लेते हैं। ए वाइल्ड कार्ड मास्क इज मैचिंग रूल। इसका मैचिंग रूल क्या है यार, समझते हैं। जो मेन चीज है वो रूल है। ये कह रहा है जीरो मींस दैट द एक्यूवेलेंट बिट मस्ट बी मैच, यानी कि जो मैं हम लोग डिफॉल्ट राउटिंग पढ़ के आए थे, जो जीरो वाली बिट होती है वो आगे वाले अपने नंबर को ऑटोमेटिक क्या कर लेती है, मैच कर लेती है या नहीं।
तो ये कह रहा है 0 मीन्स दैट इक्विवेलेंट बिट मस्ट बी मैच और 1 मीन्स द इक्विवेलेंट डज नॉट मैटर, बिट डज नॉट मैटर, यानी कि 1 जो है वो बिट मैच नहीं करेगी, वो केवल 0 ही मैच कर लेता है अपने आप को। ठीक है, वाइल्ड कार्ड मास्क विथ पैटर्न एग्जामिनेशन, ये और ये इसने इनके इस सबनेट मास्क के इसने क्या कर दिया, हमको ये निकाल के दिखा दिए। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल और करते हैं अभी। तो वाइल्ड कार्ड मास्क की फिर से एक डेफिनेशन फिर से चेक कर लेते हैं। ए वाइल्ड कार्ड मास्क इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट द स्ट्रीमलाइन पैकेट राउटिंग विद इन द सबनेट द प्रोप्राइटरी नेटवर्क। ठीक है भाई, तो चलो हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल कनेक्ट करते हैं। डेफिनेशन तो हो गई कि वाइल्ड कार्ड मास्क मेरा जो होता है, ठीक है, अपोजिट होता है सबनेट मास्क का। इट यूज्ड इन OSPF एंड ACL, इसका उपयोग हम लोग जो है ACL में और हम लोग काय में करते हैं, OSPF में करते हैं। ठीक, चलो अब हम लोग थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल और कर लें, अब फिर बात करते हैं। अगर ये वाला हुआ तो सबनेट मास्क ये हो गया दीपक भाई। अब मेरे पास एक सबनेट मास्क है 255000, ठीक है, ये मेरे पास एक सबनेट मास्क है। इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? 255 वाइल्ड कार्ड मास्क पूछ रहा हूं भाई। उनका हो जाएगा सर इसका ना। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है भाई, एक और है मेरे पास 2552550, इसका वाइल्ड कार्ड निकालना हो तो 00255 ये हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन सही है। सही है भाई, ये तो ये हो गया। अब अगर मेरे पास कभी, ठीक है, कंडीशन कुछ ये आ जाती है, याद है हम लोगों ने सबनेटिंग करी थी, क्या करी थी? सबनेटिंग 255 192, ऐसे भी सबनेट मास्क आए थे, याद है? हेलो, जी ऐसा सबनेट मास्क है मेरे पास। अब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा बताओ जरा। ये तो मुझे क्लियर हो गया कि जहां 255 है वहां 0 कर दूंगा मैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूं? इसको बचे हुए को सॉल्व करने का तरीका क्या है? अगर कोई सबनेटेड IP एड्रेस पल्ले पड़ गया मेरे तो ठीक है भाई, इसको करने का तरीका बताता हूं मैं। क्या तरीका है? 255 255 255 255, इसके नीचे आओ, नया वाला सबनेट मास्क लिखते हैं और 192, और इसको इसमें से कर दो क्या? माइनस 63 आ जाए। अब जो आएगा वो 000 कितना? 63। ठीक है, इसका सबनेट मास्क अब ये निकाल, वाइल्ड कार्ड मास्क अब मेरे पास क्या है? कर सकते हो भाई? जी हाँ, चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी। लैब से कल शुरुआत करेंगे और आगे के पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। जी सर। हाँ।